हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास फोर्थ का जो आपका मैथ्स का पेपर। हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास फोर्थ का इंग्लिश का पेपर PT2 का कि आपका जो है PT2 का पेपर किस टाइप का आ सकता है, क्या क्या कॉम्पिटेंसीज रहेंगे। सबसे पहले कॉम्पिटेंसीज है, रीडिंग 10 मार्क्स है, प्रोज एंड पोइट्री आपका 5 मार्क्स का रहेगा, यानी कि आपकी क्वेश्चन आंसर जो बुक से रिलेटेड है वो, ग्रामर 5 मार्क्स का है, स्पेलिंग 5 मार्क्स की एंड क्रिएटिव राइटिंग भी 5 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल हो जाएगा आपका 30 मार्क्स का। रीडिंग में सबसे पहले आपका एक पैराग्राफ दिया होगा जिसको रीड करके आपको देने हैं आंसर्स। द बॉय कट ऑफ द ट्री ब्रांचेज एंड कैरिड देम अवे। तो लड़के ने क्या किया, ब्रांचेस को कट कर लिया और उन्हें ले गया। टू बिल्ट अ हाउस। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। ट्री अभी बहुत खुश था। बॉय वेंट अवे एंड केम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लड़का वहां से चला गया, उसके बाद बहुत टाइम बाद वापस आया। दिस टाइम बॉय सेड आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप। तो अभी वो लड़का बोलता है कि मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे। तो मुझे एक बोट चाहिए जो मुझे लेकर जा सके। कैन यू गिव मी अ बोट। क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो। ट्री सेड, तो ट्री बोलता है कट डाउन माई ट्रंक। मेरी ट्रंक को काट लो एंड मेक अ बोट। उससे बोट आप बना लो। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द चैप्टर। चैप्टर कौन सा है, द गिविंग ट्री। वट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ ट्री। क्या बनाया उसने, बिल्ट अ हाउस। ब्रांचेस से उसने अपना घर बनाया था। हु कट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। किसने जो है ब्रांचेस काटी थी ट्री की, बॉय ने। और कौन सबसे खुश था वहां पर, ट्री। राइट 3 थिंग्स डेट यू गेट फ्रॉम ट्री। आप कौन कौन सी 3 चीज़ें ट्री से ले सकते हो उसका नाम लिखना। जरूरी नहीं जो मैंने लिखे वही लिखोगे, आप इससे अलग भी लिख सकते हो। फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वुड। वट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री। ट्रंक से क्या बनाया उसने, बोट। यूज करेक्ट कंजक्शन वर्ड एंड री राइट द सेंटेंस। तो करेक्ट यूज करना है इनमें से एक और इसको दोबारा लिखना है। बॉय वेंट अवे एंड केम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग, ब्रांच, ब्रांचेस, बिजनेस ट्रिप, बिजनेस ट्रिप्स। नाउ कट डाउन द माई ट्रंक एंड मेक अ बोट। तो ये किसने कहा, ट्री ने बोला किसको, बॉय को। राइट 2 सेंटेंसेज अबाउट ट्री। तो मैंने ट्री के बारे में ये लिखे हैं, आप इसके अलावा भी लिख सकते हो। मतलब कुछ भी आपको 2 सेंटेंसेज यहाँ पर लिखने हैं। द ट्री इज़ वेरी हैप्पी एंड द ट्री गेव एवरी थिंग द बॉय वॉन्ट। तो जो भी चीज़ें उस लड़के को चाहिए थी, ट्री के पास जो थी उसने वो सारी दे दी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, वट वॉज पंडित्स मदर टंग। पंडित की मदर टंग कौन सी थी, तेलुगु। वट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट। प्लांट को वाटर देने का, पानी देने का सबसे सही टाइम कौन सा होता है, इन द इवनिंग और मॉर्निंग। वट सीक्रेट्स डिड हिवाता लर्न अबाउट बीस्ट। तो बीस्ट के बारे में उसे क्या पता चला था, ही लर्न द नेम्स ऑफ बीस्ट। बीस्ट के नाम पता चले। हाउ बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेज, वो कैसे अपना घर बनाते, चीज़ें बनाते, घोंसला बनाते, वो पता चला। वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर एक्रोन्स, वो कहाँ पर अपने एक्रोन छुपाते हैं। हाउ रेनडियर्स रन स्विफ्टली, और रेनडियर इतनी आराम से अच्छे से कैसे भागते हैं। एंड वाई रैबिट्स वर टिम्ड, और रैबिट्स इतने डरपोक क्यों होते। तो ये सब उसे पता चल गया था। नाउ हेलन वॉज अ वीक बेबी गर्ल एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो वीक का अपोजिट क्या होगा, स्ट्रोंग। नाउ करेक्ट कंजक्शन हमें यूज करनी है इन तीनों में से लेकर। द स्टोरी इज लॉन्ग, स्टोरी लंबी थी बट इंटरेस्टिंग, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग थी। रीराइट द सेंटेंस बाय राइटिंग द प्लूरल फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इन दोनों की हमें प्लूरल फॉर्म लिखनी है। जैसे हिवाता लर्न हाउ द बीवर्स, ठीक है, इसके आगे एस लगेगा और इसके आगे भी एस लगेगा। वीवर्स बिल्ट देयर लॉजेस। एंड सर्कल द करेक्ट मीनिंग। मास्टरी का करेक्ट मीनिंग क्या होगा, थ्रू नॉलेज। और बिजनेस ट्रिप का क्या होगा, टू ट्रेवल फॉर वर्क। कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग इज, एम एंड आर। इज सिंगल पर्सन के लिए यूज होता है, एम खुद के लिए यूज होता है, एंड आर प्लूरल के लिए। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे। ना अब यहाँ पर हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो इसकी है इंपॉर्टेंट, ये होगा डिलीशियस। कंप्लीट द वर्ड मदर टंग। ओ ई यहाँ नहीं था और इसमें और यू नहीं था। अब ये चैलेंज थे आपको कोई भी 4 अलग अलग नए वर्ड्स इससे बनाने, जैसे एक, एज्ड, लीड, ग्लैड। आप और भी कोई बना सकते हो, मुझे जो लगे मैंने यहाँ पर बना दिए। नाउ यू हैव टू रीअरेंज द लेटर टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। इनको रीअरेंज करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, जैसे कि मैरी गोल्ड आपकी बुक का नाम जो है। नाउ यू हैव टू ऐड द सुफिक्स, यानी कि इनको ऐड करके यहाँ पर कुछ आपको नया वर्ड बनाना था, जैसे ब्यूटीफुल एंड फियरफुल। तो आप कुछ भी बना सकते हो। नेक्स्ट, राइट 5 लाइन्स अबाउट हेलन केलर और राइट 5 लाइन्स अबाउट हिवाता। तो मैंने हिवाता के बारे में लिखी है, आप हेलन केलर के बारे में भी लिख सकते हो। हिवाता वॉज अ वेरी यंग रेड इंडियन बॉय। ही लव्ड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स इक्वली।
He lived with his old grandmother in a wigwam. He used to listen the stories of stars, trees, insects, birds and animals. तो ये जो है हिवाता के बारे में जो हमने उस पोएम में पढ़ा वो सब हमने यहाँ पर लिखा है। इसके साथ ही आपका ये पेपर भी एक तरह से सैम्पल पेपर जो हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।